नदियों किनारे जो पीहड़ पड़े थे वहाँ पशु चराना आसान हो जाता था। वहाँ की बड़ी बंजर जमीनों को भुजाऊ की ताकत से तोड़कर खेती करने योग्य बनाया। खोलकर पाल वंश के बुजुर्गों ने खुद का काम करना, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। खोलकर पाल वंश के बुजुर्गों ने खुद का काम करना, पशुपालन करना शुरू कर दिया। तो भैया कहते हैं माया के हैं तीन नाम, परसी परसा परशुराम। अगर किसी रईस आदमी का नाम कल्लू है तो लोग बड़ी इज्जत से उसे कल्याण सिंह कहते हैं, और अगर किसी गरीब आदमी का नाम कल्लू है तो लोग बेइज्जती के साथ उसे कलुआ कहकर बुलाते हैं। जब तक राजपाट चलता रहा अपने वंश के लोग चंद्रवंशी होलकर करतो छत्री ढेकर और कीकर कहे जाते रहे। लेकिन बाबूजी जब समाप्त हो गया, सिक्का दिया मैंने जो बोल रहा है, सबको बिगाड़ कर लोगों ने गड़रिया कहना ये बोल रहा है ना, इसको मैंने सिक्का दिया। कहा जाता है भारी मात्रा में प्राचीन काल में गाड़ पालने के कारण संस्कृत के विद्वान ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में अपनी जाति का नाम गड़रिया रखा था, वरना अब तो गड़रिया नहीं होता। ये केवल संस्कृत भाषा का एक व्यवसायिक शब्द है। शंकरगढ़ की रियासत में शंकर सिंह नाम का राजा हुआ था, जो युद्ध में दुश्मन के ऊपर बाघ की तरह झपटता था, जिस कारण से लोग उसको बाघेला बाघेला कहा करते थे। शंकर सिंह बाघेला के नाम से सबसे पहले अपनी जाति का टाइटल में बघेले रखा गया था। पशुपालन को अधिक मान्यता देने के कारण आज के आधुनिक नेता राजा रामपाल, मथुरा पाल, अरविंद पाल, श्री रामपाल, सुधीर पाल, एसपी सिंह बघेल, इन नेताओं ने मीटिंगें करके पशुपालन के कारण अपनी जाति का एक टाइटल ने पाल बनाया। नेताओं का सपना था पूरे देश में बिरादरी पाल लिखेगी तो बिरादरी एक नजर आएगी, लेकिन भैया उनका एक करने का सपना अधूरा रहा। आधे लोगों ने पाल लिखना शुरू कर दिया, आधे लोग अपने आप को धनगर और बघेले ही कहते रहता। एक बार प्रेम में तो राजमाता अहिल्याबाई होलकर की भैया ये सुनाई हमने आपको सृष्टि की रचना से बिरादरी की उत्पत्ति। अब 1 मिनट के लिए अपने पाल समाज के नाम बताएंगे। देश में बिरादरी तो बहुत है, लेकिन अपनी बिरादरी के नाम भी बहुत है। अलग अलग प्रांतों में बिरादरी अलग अलग नामों से पुकारी जाती है, इसलिए बिरादरी के लोग बिरादरी को पहचान नहीं पाते, बिरादरी का बहुमत और संगठन नहीं बन पाता। जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में ही अपनी जाति को ढेकर, नीकर, पाल, बघेले, धनगर, गड़रिया 6 नामों से पुकारा जाता। महाराष्ट्र प्रांत में अपनी जाति को हटकर और घुटेकर कहा जाता है। ये जो हटकर है वो नीकर है और जो घुटेकर है वो ढेकर वंश में पाल है। राजस्थान में अपनी जाति को गायरी, ग्वाल और रैबारी 3 नामों से पुकारा जाता। मध्य प्रदेश में चाहे ढेकर हो चाहे नीकर हो, सभी को बघेले ही कहा जाता है। वहाँ के बघेलों से धोखे से भी पाल कह दो तो उन्हें बुरा लग जाता है भैया, क्योंकि पाल वहाँ पर बकरा काटने वाले खटीक लोग लिखते हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गोवा, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर में अपनी जाति को धनगर और नीकर कहा जाता। भैया तुम्हारे बिहार में अपनी जाति को भेड़ियार और गंगाजली कहते। बंगाल राज्य में पाल समाज को ऊनी कंकड़, हंसी कंकड़ कहा जाता है। आज भी वहाँ भारी मात्रा में भेड़ पालन होता, हाथों से ऊन बनाया जाता है, इसलिए ऊनी कंकड़ और हंसी कंकड़ कहे जाते हैं। कर्नाटक, पांडिचेरी, उड़ीसा, तमिलनाडु में अपनी जाति को दुर्गा, कुरम, देवगौड़ा 3 नामों से पुकारा जाता। भैया कर्नाटक के एच डी देवगौड़ा जो भारत के प्रधानमंत्री बने देश में पाल समाज के ही थे साहब, लेकिन नामों की जानकारी न होने के कारण 5 साल तक बिरादरी की सरकार चलती रही। देश के पाल नहीं जान पाए कि हमारी बिरादरी की सरकार चल रही है। आज भी कुर्बानी कर समाज के सिद्धरमैया जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हुए साथ। पश्चिमी बंगाल में पाल समाज को घोष कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में पाल समाज को गद्दी कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोडुम्बा इंडियन कहे जाते। दादरा नगर हवेली, असम, मणिपुर, मेघालय कहते हैं। गुजरात राज्य में पाल समाज के लोगों को भरवाड़ कहा जाता है। भरवाड़ों की संख्या बड़ी बड़ी है गुजरात में, उनकी दूसरी घूम रही है साथ। लेकिन यहाँ से जो बिरादरी के लोग गुजरात जाते हैं, यही नहीं जान पाते हैं कि ये भरवाड़ लोग भी हमारी बिरादरी के हैं साथ। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम होने के कारण बिरादरी का बहुमत और संगठन नहीं बन पाता। जरूरत है 36 नामों को समाप्त करके बिरादरी का एक नाम बनाने की। इसलिए गाँव गाँव के पाल भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना
लिखो सब लोग एक ही चीज लिखो, जिस दिन पूरे देश में अपनी जाति का एक ही नाम हो जाएगा। मैं घूमा हूँ पाल समाज में, मैंने देखा है कितना है देश में पाल समाज। एक नाम के सहारे पालों की वो संख्या उभर के सामने आएगी। बिना पालों से पूछे बावजूद कोई सरकार नहीं बन पाएगी। आज की सरकार बनाने में पाल समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन वकील साहब टुकड़ों में बटे होने के कारण कहीं कोई स्थान नहीं मिलता है। जानो पाल भाइयों, आप लोग भी इस देश के राजा हुआ करते थे। संगठित होकर राज्य में अपना हिस्सा कायम कीजिए, लेकिन पाल समाज में संगठन की बहुत बड़ी कमी है साहब। यादव, घोसी, कमरिया, डढ़ोर, कौआ, ग्वाला कोई भी हो, अपने आप को यादव जी कहते। ठाकुर, सेगर, भदौरिया, चौहान, तोमर, कछवाए कोई भी हो, अपने आप को ठाकुर ही कहते। लेकिन पालों के विषय में किसी चरवाहे ने कहावत बनाई थी, तीन गड़रिया तेरा हुक्का, आपस में मची है हुक्कम धक्का। दरवाजे पर कोई बिरादरी का अपरिचित आदमी आ जाए, खूब कहे कि हम बिरादरी के हैं, लेकिन बीड़ी बाद में पिलाएंगे, पहले ये पूछेंगे ये बताओ तुम नीखर हो कि ढेकर हो। कोई अपने आप को नीखर कहता, कोई ढेकर कहता, कोई पाल कहता, कोई बघेले कहता है। भैया पाल होकर पाल का आप सभी सम्मान करो, सभी पाल है एक हमारे, मत उनका अपमान करो। ग्रुप ऑफ 7 इतनी बढ़िया आवाज उठाई है ना। अच्छी लड़ाई आई। हाँ, मेरे पास तो है ना, ये बहुत फैंस तो बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ देख रहा है ना दुनिया में। जो किशोर कुमार घोष थे ना गायक, वो भी पाल ही थे। हाँ, तो घोष पाले होते हैं बंगाल में। यहाँ पाल, गडरिया, गुजर, ढेंगर नीकर गया और एक चल रही है, नहीं ढेंगर है वो नीकर है। हेल्पर करे कोई नहीं रहा था, अकेले ही रहा था। हेल्पर कोई राखत नहीं, मालिक लोग इतना पैसा देते नहीं, हेल्पर का निकले खर्चा। नहीं, हम तो रखते नहीं ना अपने वाले, हम खर्चा कराते हैं। नाम ड्राइवर रखते ना कहीं अपने अपना, हमारा नहीं जरूरी है। बाबा गुरदयाल दास, हुसैनपुर करण, कन्नौज, भारत। बाबा गुरदयाल दास, हुसैनपुर करण, कन्नौज, भारत, G7।